हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये अपनी बाइक है कावासाकी Z900। जिनको नहीं पता है, मेरे पास दो बाइक है, एक R15 है यामाहा की और एक कावासाकी Z900 है। ये इसकी की है। नाम वाम तो यहाँ से मिट गया है, कावासाकी का आधा ही नाम दिख रहा है। मैं ये 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 2019 का मॉडल है एंड अब इसके अंदर बहुत सारे अपग्रेड्स किए गए हैं, लेकिन लुक्स इसका जो है व्हेन आई कंपेयर विद दी 2021 का, जिसका सामने का जो लुक तो एकदम से बेकार कर दिया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ फीचर नया वाला बाइक है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर सिर्फ आपको ABS मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे और कुछ नहीं मिलता है। अब ये वीडियो जो होने वाला है इसमें हम बात करेंगे अगर आपने सुपर बाइक लेने का प्लान किया है तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलते हुए बात करते हैं। एंड यहाँ पे हैदराबाद में और तेलंगाना में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सुबह 4 घंटे ही खुला रहता है सब कुछ, उसके बाद में बंद हो जाता है। ये देखो रोड की हालत। ये बाइक्स के लिए ऐसी रोड पे अगर आप चलाने की सोच रहे हो तो खरीदो ही मत बाइक। तो सबसे पहली चीज़ आपको बाइक डिसाइड करनी है। बाइक डिसाइड करने का मतलब ये है कि ये प्रीमियम सेगमेंट में आपको बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरी की बाइक मिलती है। जैसे ये आती है स्ट्रीट फाइटर में, ZX6R है, डेटोना है, ये सब बाइक्स आती है सुपर स्पोर्ट्स 600 कैटेगरी में। उसके बाद में जो BMW के S1000RR है एंड ZX10R है, वो आती है सुपर बाइक्स की कैटेगरी में, जो ज़्यादा ट्रैक पे यूज़ की जाती है। मतलब उनका जो पर्पज़ होता है वो ट्रैक के लिए ज़्यादा होता है। बाकी लोग चलाते हैं, सिटी में भी चलाते हैं, हाईवे पे चलाते हैं। उसके बाद में आती है हैवी बाइक्स। तो हैवी बाइक का मतलब ये है कि जैसे गोल्डविंग है, BMW की K1600 कुछ एक बाइक है वो है। तो पहली चीज़ आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी की बाइक लेनी है। तो मैंने जब बाइक लिया था तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे पता था कि मेरी राइडिंग सिटी के अंदर होने वाली है, तो मैंने स्ट्रीट फाइटर, ये स्ट्रीट नेकेड मैंने बाइक ली। तो इसका मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। तो पहली चीज़ है, लेट्स से आपने बाइक डिसाइड कर ली, आपको स्ट्रीट फाइटर ऐसे नेकेड बाइक लेनी है। सेकंड चीज़ आपका बजट। तो प्रीमियम बाइक्स आई थिंक स्टार्टिंग अभी इंडिया में 6-6.5 लाख से आपको मिल जाती है। जैसे कावासाकी Z650 है, बेनेली 600i है, ये सब आपको मिल जाती है। तो 6 से लेकर 6.5 लाख से स्टार्ट होती है बाइक, ऑल द वे ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ तक। अब 1.5 करोड़ वाले की बात तो हम नहीं करेंगे। सो बजट आपने अगर डिसाइड कर लिया तो तीसरी चीज़ है इसका मेंटेनेंस। देखो, हाथी को पालना जो है ना बहुत महंगा पड़ता है। तो ये बाइक्स अगर आप ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेंटेनेंस का ध्यान रखो, फ्यूल जो कॉस्ट है वो सब ध्यान में रखो। तो अब मेंटेनेंस की बात करते हैं, मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट। अब मेंटेनेंस में क्या क्या आता है आपका? सर्विस, जो रेगुलर सर्विस होता है वो आता है। जैसे कि आपको 6000 किलोमीटर पे ये बाइक को सर्विस करना पड़ता है। ऑलमोस्ट 6 to 7,000 रुपीज़ आपको हर सर्विस का पड़ता है, चाहे आप बाइक को चलाओ या ना चलाओ। एवरी 6000 किलोमीटर पे आपको बाइक को सर्विस करना पड़ता है। अगर आप वारंटी में रखना चाहते हो तो जैसे सोच लीजिए आपने आज बाइक लिया, नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपने सिर्फ 500 किलोमीटर चलाया, लेकिन आपको 6th मंथ पे इसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, चाहे आप 6000 किलोमीटर चलाओ या फिर आप 600 किलोमीटर चलाओ। सर्विस इंटरवल है थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये कावासाकी का 6000 किलोमीटर है, लेकिन ट्रायम्फ का 10,000 किलोमीटर है, आई थिंक 1 ईयर और 10,000 किलोमीटर। कितना आपको पूरा कॉस्ट आएगा मेंटेनेंस का। एंड मेंटेनेंस के साथ ही साथ हम लोग रिपेयर जो कॉस्ट होता है ना वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे। तो रिपेयर कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई जैसे कोई टूट गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, जैसे मिरर वगैरह टूट गया या फिर कुछ भी हो गया, तो इसका कॉस्ट। सो मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 6 to 7,000 रुपीज़ एवरी 6 मंथ। मतलब 12 से 13,000 रुपये आपको एवरी ईयर कावासाकी के लिए आपको देना पड़ेगा। बाकी ट्रायम्फ का भी ऑलमोस्ट वही है, 10 से 12,000 आपको पड़ेगा अगर आप 10,000 किलोमीटर पे भी चल रहा उसको सर्विस करा रहे हो। उसके बाद आती है फ्यूल कॉस्ट। अब फ्यूल कॉस्ट ये है कि भाई ये वाली जो बाइक देती है, अगर आप हाईवे पे लेके जाते हो तो 20 का माइलेज देती है, 20+ माइलेज देगी अगर आप 100 या 120 की स्पीड पे आप चला रहे हो आराम से इसको। एंड सिटी के अंदर आपको डिपेंड करता है। अगर मैं जिस हिसाब से आप चला रहा हूँ तो मेरे को माइलेज यहाँ पे दिखा रहा है 27 किलोमीटर, जो मुझे लगता है कभी नहीं देगी। तो 13-14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको सिटी के अंदर दे देगी। सो फ्यूल का जो कॉस्ट है आपको अलग पड़ेगा। फ्यूल का कॉस्ट डिपेंड कि आप महीने में आप कितना किलोमीटर चलाते हो, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इनका माइलेज बहुत कम होता है।
उसके बाद में आती है इंश्योरेंस। को पर ईयर मेरे हिसाब से इंश्योरेंस आपको पड़ेगा 20 से 22 हज़ार रुपये एवरी ईयर। अगर आप 1 ईयर का इंश्योरेंस लेते हो फुल एंड 4 साल का थर्ड पार्टी लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट 30,000 पड़ जाएगा। मोटा मोटा 20 से 22 हज़ार आपको पर ईयर इंश्योरेंस का देना पड़ेगा, चाहे आप बाइक चलाओ या फिर नहीं चलाओ। उसके बाद में बात आती है टायर्स की। तो इसके टायर है ना, अगर आप सुपर बाइक को एक सुपर बाइक की तरह चलाओगे तो टायर्स आपको 6 to 7,000 किलोमीटर पे चेंज करने पड़ेंगे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, तो उसका खर्चा आपको आराम से 25,000 रुपये आ जाएगा। तो इतना अमाउंट आपको मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट में देना पड़ेगा। अगर आपको मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो एक साल में आपको 70 से लेकर 75,000 रुपीज़ बाइक को मेंटेन करने के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आप 75,000 रुपीज़ एवरी ईयर उतना कर सकते हो तो आप आराम से ले लो। उसके बाद में थोड़ी बहुत और चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है और ये चीज़ें आपको जो बता रहा हूँ ये डेली लाइफ में बहुत काम आएगी। तो पहली चीज़ है कि आपके घर से सर्विस सेंटर एंड शोरूम कितना दूर है, बिकॉज नॉट ऑल द सिटीज़ विल हैव सुपर बाइक का और प्रीमियम बाइक्स का शोरूम। जैसे हैदराबाद में है तो मेरे लिए ईजी है, मैं कभी भी जाके उनसे अपॉइंटमेंट लेके कभी भी सर्विस करा सकता हूँ। तो वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगर आपकी सिटी में सर्विस सेंटर नहीं है तो आपको 200-300 किलोमीटर चला के बाइक को राइड करके जाना पड़ेगा। तो वो एक दिक्कत वाली बात हो जाती है, स्पेशली जब आपकी बाइक में कुछ दिक्कत आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको या रोड साइड असिस्टेंस बुलाना पड़ेगा या फिर गाड़ी को किसी ट्रक वगैरह में डाल के ले जाना पड़ेगा। तो वो एक अलग से खर्चा रहेगा। उसके अलावा जैसे आप सिटी में चलाते हो तो कुछ बाइक्स जैसे लीटर क्लास है, सुपर स्पोर्ट्स है, तो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। मतलब ये जो है हाई कंप्रेशन इंजन होता है, तो लोअर स्पीड में अगर आप इनको चलाओगे तो बाइक्स बहुत गर्म होती है। अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट कांटा ऊपर पहुंच गया है। लेकिन आपको बता दूं कि जो नेकेड जो बाइक्स होती है ना वो बहुत कम गर्म होती है, स्पेशली जो स्ट्रीट फाइटर्स होती है, जैसे स्ट्रीट ट्रिपल आर है, कवासाकी Z900 है, बेनेली 600i है, ये सब कम गर्म होती है सिटी में व्हेन यू कंपेयर विथ लीटर क्लास और सुपर स्पोर्ट्स 600cc की बाइक से। तो सिटी में अगर आप चला रहे हो तो आप मेक श्योर की हीट बहुत ज़्यादा होती है। लोअर स्पीड में 60-70 स्पीड के नीचे अगर आप चलाओगे तो ये बाइक्स बहुत गर्म होती है। इसका जो फ्यूल होता है, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 95+ रोन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कंपनी सजेस्ट करती है। तो पहले तो ये फ्यूल नहीं मिलता था, लेकिन आजकल आपको ये फ्यूल वगैरह मिल जाना चाहिए। तो अगर आपकी सिटी में ये फ्यूल वगैरह जो हाई ऑक्टेन फ्यूल नहीं मिलता है तो वो भी आपके लिए एक दिक्कत हो सकती है। उसके लिए आपको ऑक्टेन बूस्टर वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे, जो मुझे लगता है कि बहुत महंगे पड़ जाएंगे अगर आप हर बार उनको यूज़ कर रहे हो। उसके अलावा अगर आपके घर पे सेफ पार्किंग नहीं है, या फिर अगर आप कभी जैसे वीकेंड पे गर्लफ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ बाहर लेके गए बाइक को, कोई रेस्टोरेंट में लेके गए, कहीं होटल में खाने वाने के लिए चले गए, या फिर कहीं मूवी देखने के लिए चले गए, तो ये बाइक्स को बहुत ही ध्यान से पार्क करना पड़ता है। बिकॉज ये जो बाइक्स होती है ना, ये अटेंशन ग्रैब करती हैं। एंड आपको पता ही है कि लोग आते हैं, बैठते हैं बाइक के ऊपर, फ़ोटोज़ लेते हैं। फ़ोटोज़ लेने तक ठीक है यार, लेकिन जो ये बाइक्स का वेट होता है ना, ये 200+ होता है। तो सब लोगों को ये बाइक संभालना नहीं आता है, तो फ़ोटो लेने के चक्कर में लोग बाइक को गिरा देते हैं, स्क्रैच कर देते हैं, पार्ट्स को डैमेज कर देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा रिपेयर करना या फिर रिप्लेस करना। तो वो एक चीज़ है, पब्लिक में हम ये बाइक्स को पार्क नहीं कर सकते। अगर आप ये भाई साहब, मैं बोला ना आपको, ट्रैफिक में लोअर स्पीड पे चलाओगे तो बाइक गर्म होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपके घर पे पार्किंग है, एक सेफ़ पार्किंग है, जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे सेफ़ पार्किंग है। नहीं तो आपको एक अलग से बाइक रखनी पड़ेगी डेली यूज़ के लिए। ये बाइक्स को आप डेली यूज़ नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, ये बाइक्स को आप डेली यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी, जैसे रोड है, स्पीड ब्रेकर्स है, ये चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज स्पीड ब्रेकर्स इंडिया में कोई स्टैंडर्ड नहीं है उनका। कई तो ऐसे स्पीड ब्रेकर्स होते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, वो भी स्पीड ब्रेकर पे टच हो जाते हैं। तो ये बाइक्स की तो बात ही अलग है। ये बाइक्स का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, बहुत कम होता है, 130, 140, 150 के बीच में नॉर्मली इनका ग्राउंड क्लियरेंस रहता है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है इंडियन रोड्स के लिए। तो वो सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बाइक्स होते हैं ना, इनका सर्विस ऑन टाइम कराना बहुत ज़रूरी है। एंड जो बंदा सर्विस करता है उसको आइडिया रहना चाहिए कि वो क्या कर रहा है बाइक के ऊपर। तो इंडिया में अभी भी, प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, अभी भी इंडिया में ऐसे पढ़े लिखे मैकेनिक नहीं है, लेकिन ऐसे पढ़े लिखे जिनको बाइक्स, सुपर बाइक्स के बारे में पता है, जो मल्टी सिलेंडर बाइक्स के बारे में पता है, बहुत कम लोग हैं। तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड अगर आपको वारंटी में बाइक को रखना है तो आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर जाना ही पड़ेगा, 2 या 3 साल जो वारंटी में रहता है तब तक। तो उसके अलावा एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा, वो है वेट। ये वाली जो बाइक है, ये है 210 किलो की। तो 210 किलो को मैनेज करना ट्रैफिक के अंदर बहुत ही मुश्किल है, ट्रस्ट मी। लेकिन ये बाइक की अच्छी चीज़ ये है कि इसकी सीट हाइट
ज़्यादा ऊंची भी नहीं है और ज़्यादा नीची भी नहीं है, मतलब एवरेज आदमी अगर आपकी हाइट 5.5 5.4 फीट भी है तो भी आप आराम से इसको चला सकते हो। अगर आप बाइक देख रहे हो तो प्लीज़ वेट एंड हाइट का ध्यान रखें। वेट थोड़ा कम ही होना चाहिए एंड हाइट आपके दोनों पैर नीचे टिकने चाहिए, नहीं तो भाई साहब ट्रस्ट में ये बाइक चलने के टाइम पे इतनी हल्की फील होती है, लेकिन जब आप जैसे यू टर्न लेते हो, लेफ्ट राइट लेते हो, इसको धक्का मारते हो, वो टाइम पे ये बाइक बहुत हैवी फील होती है, ट्रस्ट मी। एंड अगर आप जैसे यू टर्न ले रहे हो, यू टर्न पे अगर आपने ढंग से क्लच एंड एक्सेलरेटर का कॉम्बिनेशन सही से नहीं रखा तो बाइक पक्का गिरती है। आई हैव सीन मेनी पीपल, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जो गिर चुके हैं। थोड़ा सा ओपन रोड आया था तो ये आपको भगा के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये बाइक्स को चलाने के लिए आपका जो राइडिंग स्किल्स है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रीमियम बाइक्स जो होती हैं हायर सीसी के 100+ bhp के, उनको हार्डली 3 या 3.5 सेकंड लगता है 0 to 100 जाने के लिए। दे आर वेरी फास्ट, वेरी 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 फास्ट। तो आपके स्किल्स अच्छे रहने चाहिए चलाने के टाइम पे। अगर आप पहले ही बार बाइक चला रहे हो सुपर बाइक, तो मेक श्योर कि आप 15 से 20 दिन आप आराम से चलाएं, बाइक को समझे पहले कि कितना रेस देने से कितना जल्दी बाइक भागती है, कौन से गियर में कितना जल्दी स्पीड पकड़ती है। लोअर गियर में ऑब्वियसली आपको टॉर्क ज़्यादा मिलेगा, जैसे अभी आप मैं सेकंड गियर में, तो आप एक बार देखिए। तो जैसे मैं ऐसा एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, बस बाइक वेट नहीं करती है, मतलब ये बोलती है कि भाई तू सिर्फ रेस मार, मैं भागने को रेडी हूँ। तो ये भी चीज़ मैटर करती है कि आप थोड़े स्किल्स डेवलप करें, स्पेशली बड़ी बाइक्स आप जब चला रहे हो। आई नो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने दी है ये अच्छी लगी, आपको थोड़ी बहुत मदद हुई इससे, तो वीडियो को लाइक करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो भी सुपर बाइक के ऊपर ही होगा। उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये बाइक्स को खरीदने के बाद में आपको क्या क्या दिक्कत आती है। जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वो मेरे खुद की लाइफ में हो चुके हैं, प्रैक्टिकली आपको मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ क्वेश्चन हैं आपके तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिंग कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है बाइकर प्रकाश चौधरी, वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे पिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए सुपर बाइक के बारे में, स्पेशली आपको कवासाकी Z900 के बारे में कुछ डिटेल चाहिए, तो आप मुझे वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।